नमस्कार, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल CS एकेडमी में। जैसा कि हमारा मैथ का सीरीज चल रहा था एसएससी, जीडी और बिहार एसएससी के संदर्भ में, तो हमने पहला मैथ का सेट देखा और उम्मीद है कि आप उसका पूरा प्रैक्टिस किए होंगे। अगर आप प्रैक्टिस नहीं कर पाए हैं तो कृपया उसका प्रैक्टिस कर लें अच्छे से। और ये हमारा दूसरा है, ठीक है। तो दूसरे सेट को देखेंगे और सबसे बड़ी देखिए, सबसे बड़ी किसी भी एग्जाम के लिए क्रैक करने की सबसे बड़ी जो मूल चीज जो है वो है प्रैक्टिस। आप जितना प्रैक्टिस करेंगे, चूंकि अब वक्त बिल्कुल कम रह गया है, तो आप ज्यादा से ज्यादा ना प्रैक्टिस पे ध्यान दें। जैसे प्रश्न बोला कि 12, 15 और 45, देखिए 12, 15 और 45 का आपको क्या निकालना है? HCF मौसा निकालना है। तो आपको तो मालूम है कि 12 का हम गुणनखंड विधि से भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो हम आराम से अगर गुणनखंड करें तो 3 चौके 12 है ना। फिर देखेंगे अभाज्य गुणनखंड 3 पचे 15 और यहाँ पर देखें 3 तिहाई 9 और 9 पचे 45। तो अनुपात का नियम देखिए, अनुपात बोल रहे हैं, HCF का नियम क्या है? ऐसी संख्या जो तीनों में कॉमन होती है ना, वही होती है हमारी मौसम। यानी कि बच्चे आपका जो HCF हो जाएगा ना, वो क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखिए क्या बोला। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी कथन सत्य है? तो आपको ना सत्य कथन की पहचान करनी है। तो ये देखिए भिन्न के रूप में है। जैसे भिन्न के रूप में क्या है? 11/14 और 7/13। तो जब भी आपको लगे ना, हर का LCM लीजिए। LCM मतलब 14 गुना 13, और इसका अगर हम लेंगे तो फिर से वही 14 गुना 13। तो होगा क्या इससे कि ये देखो आप 14 से 14 कट जाएगा, 13 गुना 11 यानी कि ये हो जाएगा 143। और फिर देखो 13 से 13 और 14 सते 98। तो बिल्कुल ये हमारी पहली संख्या जो है सत्य है, पहला कंडीशन जो है वो सत्य है। दूसरा बोला ना 16/9 और 17/11। तो बच्चे इसका भी LCM ले लीजिए, 11 गुना 9 है ना, 11 गुना 9 या 9 गुना 11। तो आप देखेंगे कि 9 से 9 कटेगा, ठीक है, और इसका गुणनफल 176 है ना, और ये आपका आएगा 153। मतलब क्या है कि जो इसने कंडीशन दिया है ना बच्चे, वो दोनों के दोनों ट्रू है। यानी आंसर क्या बनेगा? कहना कि कौन सा कथन सत्य है? तो दोनों के दोनों ही सत्य हैं। तो आप देख लें, जब भी ऐसा प्रश्न आएगा, छोटी बड़ी अगर हमें भिन्न हो, भिन्न में तुलना करनी हो, तो आप क्या करेंगे कि हर को इक्वल कर लेंगे, और फिर जो अंश बड़ा है वो बड़ी, जो अंश छोटा है वो छोटी संख्या होती है, ठीक है। देखिए अगला प्रश्न है, काफी इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है। एक फॉर्मूला, पहले ना इसको जोड़ दीजिए आप, 3 और 1 4 और 4 3 7। देखो 7.4 का होल स्क्वायर माइनस, इसको घटा देंगे हम, क्या हो जाएगा? 2, 1.2 का होल स्क्वायर। तो आपने देखा होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होते हैं? ये होते हैं a प्लस बी, ठीक है, इनटू a माइनस बी, यही होते हैं। जोड़ेंगे तो आएगा आपका 6, 7 और 1 8, गुणा घटाएंगे तो क्या आएगा? 2, 7 में से 1 गया, हो जाएगा 6। तो 6 दूनी 12, जिसके इकाई का अंक अगर 2 आ जाए ना बच्चे, वही आपका आंसर होता है। यानी कि 53.32 आपका क्या बन जाएगा? आंसर बनेगा। तो बहुत ही शानदार सा प्रश्न, एकदम छोटा छोटा प्रश्न है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। बोला देखिए इसका ना सरलीकृत मान क्या होगा? तो हमें ना इस चौथे प्रश्न को सिंप्लीफाई करना है। कैसे सिंप्लीफाई करेंगे? देखो √6 माइनस √4 बटा √6 प्लस √4। तो आपने देखो, अगर आपको नहीं आता है हर का परिमेयकरण, तो हर को हम अंश और हर के रूप में लिखें तो होता क्या है ना कि प्लस हो जाता है माइनस, और माइनस अगर रहता तो हो जाता है प्लस। तो आपने क्या देखा? दोनों तो माइनस है। यानी कि हम क्या करेंगे? √6 माइनस √4 का होल स्क्वायर, और बटा में देखो a प्लस बी और a माइनस बी क्या होता है? √6 का होल स्क्वायर माइनस √4 का होल स्क्वायर। तो होगा क्या ये कि स्क्वायर से रूट कैंसिल, स्क्वायर से रूट कैंसिल, और ये क्या हो जाएगा? देखो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर,
ठीक है, और -2ab और बटा में 6 में से 4 गया 2। देखो अब ये स्क्वायर से रूट कैंसिल, 6 और 4 क्या होगा बच्चे 10 माइनस 2। अगर हम बात करें तो 4 का वर्गमूल हो जाएगा 2, तो 2 दूनी 4 रूट 6 बटा 2। आप इसमें से 2 कॉमन निकालोगे ना तो 5 माइनस 2 रूट 6 बटा 2 आएगा, यानी रिजल्ट क्या आएगा 5 माइनस 2 रूट 6। देखो 5 माइनस 2 रूट 6 को आप ऐसे भी लिख सकते हैं। देखो अब हम इस 2 को अगर रूट के अंदर डालें ना तो अंदर जाएगा ना तो 4 हो जाएगा 4, यानी कि 5 माइनस रूट अंडर 24। अगर इस फॉर्म में दिया है तो ठीक है भाई, इसी फॉर्म में आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसको कर लेंगे एक बार। चलिए नेक्स्ट हम देखेंगे, हटाते हैं इसको। अगला प्रश्न है बच्चे 5वां, निम्न में से कौन सा कथन, देखो कौन सा कथन सत्य है, आपको ना सत्य का पता लगाना है। तो इसमें आपका दिया है कौन सा, क्या 73 एक संयुक्त संख्या है, तो आप कहेंगे नहीं 73 एक संयुक्त संख्या नहीं है। अब प्रश्न आती है कि संयुक्त संख्या कहते किसे हैं। ठीक है, संयुक्त संख्या वह होती है यानी कि ऐसी संख्या जिसका गुणनखंड क्या हो स्वयं एवं एक, यानी 2 से ज्यादा हो, ऐसी संख्या को कहते हैं हम संयुक्त संख्या। फॉर एग्जाम्पल अगर आपसे पूछे बच्चे कि सबसे छोटी, अगर आपसे पूछ देना एग्जाम में आगे कभी भी कि सबसे छोटी, तो हमारे ना इस चैनल के साथ आप बने रहें, चैनल को लाइक करना ना भूलें, लाइक बहुत कम जाता है बच्चे, आप लाइक कर दीजिए। सबसे छोटी जो संयुक्त संख्या होती है ना, सबसे छोटी संयुक्त संख्या अगर आपसे पूछे तो सीधा आंसर दीजिएगा 4। सबसे छोटी संयुक्त संख्या क्या होगी 4 होती है। संयुक्त संख्या होती कैसे, जैसे मान लीजिए कि 4, तो 4 का गुणनखंड 1 होगा, 4 का 2 होगा, स्वयं 4 होगा, 3 हो गया कि नहीं हो गया, तो सबसे छोटी संयुक्त संख्या 4। जैसे मान लीजिए कि 9 हो गया तो 1 हो गया, 3 हो गया, स्वयं 9 हो गया, तो ऐसे संयुक्त संख्या। तो बताइए 73 जो है ना बच्चे 73, या तो इसका 1 होगा या तो 73 होगा, और तो कोई गुणनखंड पॉसिबल है नहीं, इसीलिए संयुक्त संख्या नहीं है, ये गलत है। ठीक है, उसके बाद पूछा आपसे कि 1 से 120 के बीच 3 तथा 9 से विभाजित होने वाली 6 संख्याएं हैं, ये कंफर्म कर रहा है। जबकि 3 और 9 बच्चे 3 एवं 9 का एलसीएम, ऐसी संख्या जो 3 से भी कट जाए और 9 से भी कट जाए, तो ऐसी संख्या कौन सी है, ऐसी संख्या 18 है, ऐसी संख्या 27 है, 36 है, 54 है, 63 है ना, ऐसी संख्या आपकी 72 है, 1 2 3 4 5 6, तो ऐसे ही हो गए है ना, 81 है। तो भाई ऐसा बोला ना कि 6 संख्या, ये भी गलत है, मतलब कि आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, ना तो 1 और ना ही 2 आपका आंसर बनेगा। सॉरी, अगला प्रश्न आपका देखेंगे नेक्स्ट, कह रहा है कि यदि भिन्न के अंश में 30 बढ़ा दें और हर में 10 घटा दें। देखिए किसी भी संख्या को हम अंश और हर में ऐसे लिखते हैं, x बटा y के रूप में लिखते हैं। कह रहा है कि अगर अंश में 30 बढ़ा देंगे तो जो 100 थी 130 हो जाएगी, है ना। आप ऐसे लिखेंगे x गुना 130% बटा में 100 लिखेंगे, और हर में से 10 घटा देंगे बच्चे, यानी 90/100, तो हमारी भिन्न क्या हो जाती है 7/9। तो क्या होता है ना कि ये 100 से 100 कैंसिल हो जाता है, फिर ये 0 से 0 भी कैंसिल, फिर इधर 9 से 9 भी कैंसिल, तो बचा कि आपके पास बचा 13x बराबर 7y। तो हमें तो x बटा y चाहिए ना, तो वह भिन्न क्या है, हमें x बटा y चाहिए, तो हमें x बटा y मिलेगा बच्चे 7/13 के रूप में मिलेगा। आंसर बनेगा आपका 2, 7/13 के रूप में मिलेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है। देखिए एक प्रश्न क्या बोला, एक कक्षा में कितने छात्र हैं औसत,
औसत मतलब होता है बीच का। जैसे मान लो कि ये बॉयज हैं, ठीक है, और ये गर्ल्स हैं, तो लड़कों का जो औसत अंक है वो है 20 और लड़कियों का जो औसत अंक है वो है 30 और इन दोनों का जो एवरेज है ना बच्चे वो है 25। ठीक है, तो 20 और 30 के बीच में 25 है, इनका अंतर हो जाएगा 5 और इनका अंतर हो जाएगा 5, यानी जो इनकी संख्या होगी ना वो 1:1 के रूप में होगी, है ना। आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर 1, 1:1 के रूप में होगी। ठीक है, बता दें। नेक्स्ट क्वेश्चन करें। ए, बी और सी, तो देखो रेशियो आपका एकदम सही होना चाहिए, आपका ना अनुपात एकदम सही होना चाहिए। ए अनुपात बी अनुपात सी का जो मान है वो क्या है, वो अनुपात है 2:5:7। प्रश्न में क्या बोला, अगर ए और सी के बीच में 2500 रुपए का अंतर हो, तो बच्चे ए और सी में अनुपातिक अंतर कितने का है, 5 यूनिट का, और यही 5 यूनिट कितना 2500। तो बच्चे एक यूनिट क्या हो जाएगा, एक यूनिट हो जाएगा कितना 500। बोला कि 2500 का अंतर हो तो बी की धनराशि क्या होगी, तो बच्चे हमारा जो बी है वो 5 यूनिट है और एक यूनिट बराबर 500, यानी कि बी की धनराशि हो जाएगी 2500 रुपया। आंसर बनेगा 1, आंसर 1 बनेगा। चलिए आगे बढ़ा जाए। नेक्स्ट है, रंजीत ने 40 किलोग्राम चावल 11.5 रुपया, तो बच्चे 40 केजी और 1 केजी का दाम 11.5 रुपया। ठीक है, तो ये कितने का खरीदारी हुआ। अगर दशमलव हटाएंगे बटा में 100 कटेगा तो 4×5 = 20, 4 एकम 4 और 2 6, 460 रुपए की खरीदारी हो गई। ठीक है, 460 रुपए की। फिर कह रहे हैं कि उसने 60 किलोग्राम, देखो बच्चे उसने 60 केजी चावल 12 रुपए प्रति केजी के हिसाब से, यानी कि उसने 720 रुपए की खरीदारी और की। कुल खरीदारी जो उसने की ना वो उसने कितनी की, 1180 रुपए की उसने कुल खरीदारी कर ली। और चावल कितने आ गए उसके पास, 100 केजी। कह रहा है कि ये तो उसका सिप्पी हो गया ना खरीदारी, अब वो बेचना चाहता है ना, और उसे क्या चाहिए, प्रति केजी भाव, बेचकर प्रति किलो भाव चाहिए, यानी कि जो 1180 है इसमें वो 25% फायदा चाहता है, 125/100, परसेंटेज के लिए 100। और आपका वजन कितना है टोटल 100 केजी, तो फिर आप 100 में भाग करेंगे, आपका आंसर आएगा। काटेंगे कैसे, 25×5 = 125, 25 चौका 100, 1 0 से 1 0, 4 से काटेंगे हम नहीं कटेगा, 2 से काटेंगे हम, 2 दूनी 4, 2 × 5 = 10 और 2 9 18, 5 से काटेंगे, 5 दूनी 10, यानी बच्चे 59/4 आएगा। 4 एकम 4, 4 चौके 16, 14.75 रुपए प्रति केजी। और अगर 14 रुपया 75 पैसा हमारे ऑप्शन में नहीं है ना बच्चे, तो हमारा आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर 2, यानी कितना रुपया, 15 रुपया हमारा बनेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट प्रश्न है, देखो क्या बोला, पी क्यू और आर है। देखो पी क्यू एवं आर ने मिलकर 3:4, देखो ये पी है, क्यू है और आर है, तो इनका जो धन है ना वो 3:4:5 के अनुपात में निवेशित है। ठीक, ये पार्टनरशिप का क्वेश्चन है। 6 महीने बाद आर ने अपने द्वारा लगाई गई धनराशि का आधा भाग निकाल लिया। तो देखो सबसे पहले अगर हम बात करें तो पूरा 1 साल तक 12 महीने तक पी का धन लगा रहा, 12 महीने तक क्यू का धन लगा रहा और 6 महीने तक इसका आर का। अब हुआ क्या कि 6 महीने के बाद इसने अपना आधा निकाल लिया धन, यानी कि लास्ट 6 माह तक आधा ही धन चला है। तो 12×3 = 36, 12 चौक 48 और 2×3 = 6, 15 और 30 45। अगर काटे ना इसको बच्चे, ठीक है, 3 12वां
3/16 तो इस अनुपात में धन लगे। और टोटल जो मुनाफा होता है ना, टोटल मुनाफा यानी कि जो लाभांश होता है उसको बराबर में लिखते हैं। और लाभांश कितना है? 43,000। तो बच्चे लाभांश 43,000 है। अगर हम भाग करें 6 5 6 2 8 5 13 43 काटे तो 1 यूनिट बराबर कितना आएगा? 1000। ठीक है, तो कह रहा है कि P और R के हिस्से के बीच अंतर। तो बच्चे P और R के हिस्से के बीच अंतर कितना यूनिट है? 3 यूनिट। और 1 यूनिट बराबर 1000। तो रुपए में कितना हो जाएगा बच्चे? रुपए में हो जाएगा 3000 आंसर। तो ऑप्शन बनेगा ऑप्शन सी, ऑप्शन 3, 3000 आपका आंसर होगा। तो आप देख लेंगे इसको। और पार्टनरशिप का ये प्रश्न है, काफी महत्वपूर्ण सा क्वेश्चन है। आगे बढ़ा जाए, नेक्स्ट क्या बोला, देखो मिश्रण का प्रश्न है। कह रहे कि दूध और पानी, देखो 80 लीटर है ना, तो 80 लीटर में इन दोनों के योगफल से भाग करेंगे। मिल्क और वाटर का रेशियो है 3:2। टोटल 80 है, इनके योग से भाग करें तो क्या आएगा? 16। यानी अगर हम बात करें तो 16 तिया 48 लीटर दूध है और 32 लीटर इसमें पानी। तो बोला कि इसमें कौन सी मात्रा मिलाई जाए? बोलिए कौन सी मात्रा मिलाई जाए? पानी की कितनी मात्रा मिलाई जाए कि व्युत्क्रम हो जाए? जो 3/2 है वो बच्चे 2/3 हो जाए। तो आप ना इसको काटिए, 2 दूनी 4, 2 चौका 8, 24 तिया 72। आप ऐसे लिख दो 32 + x बराबर 72, यानी x बराबर 72 - 32 बच्चे। तो आपका क्या आ जाएगा? 40 लीटर पानी अगर हम मिला दें तो यह क्या हो जाएंगे? आनुपातिक हो जाएंगे। एक तरीका यह भी है कि 3:2 है। ठीक है, कितना मिला दें पानी कि यह 2:3 हो जाए। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं ना, इसमें दूध की मात्रा को कांस्टेंट करेंगे। तो दूध की मात्रा को कांस्टेंट करने के लिए इनको तो गुना करना पड़ेगा ना। तो 3 दूनी 6 और 2 दूनी 4, 3 दूनी 6 है ना, और 3 तिहाई 9। तो यहां पर कितना आ गया? 5 यूनिट। कितना आ गया? 5 यूनिट। तो ऐसे भी हम बनाते हैं इसको। और 6 और 4 10। अगर हम बात करें टोटल 80 लीटर है, तो 10 यूनिट बराबर 80 लीटर। 1 यूनिट बराबर क्या हो जाएगा बच्चे? 1 यूनिट बराबर 8 लीटर। तो 5 यूनिट बराबर कितना? 40 लीटर। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं और ऐसे भी कर सकते हैं, दोनों में से जो आपकी इच्छा है उसको आप कर सकते हैं। ठीक है बच्चे। एक व्यापारी के पास कुछ संतरे 1 रुपए में 12, देखो उसने खरीदा सिप्पी 1 रुपए में 12। ठीक, और फिर उसने एक और खरीदा 1 रुपए में 8, और फिर उसने बेचा कैसे? तो बच्चे 1 रुपया में 10 की दर से बेचा। तो कभी भी ना आप एलसीएम ले लिया करो, जैसे 12, 8 और 10, और यही तो होती है कुल वस्तु। एलसीएम का मतलब ही तो होती है कुल वस्तु। तो इनका जो एलसीएम होगा ना 12, 8 और आप ना 12, 8 और 10 का ले लीजिए, कोई बात नहीं, 12 और 8 का ही ले लीजिए। 12 और 8 का एलसीएम होगा 24। ठीक है, और 12, 8 और 10 का लीजिएगा तो इनका एलसीएम आपका हो जाएगा 120। 120। फिर आपको करना क्या होगा ना, इन सब में 120 से गुना। यहां पर 120 संतरे, लेकिन जब बेच रहा है तो 120 और 120 240। तो देखिए यहां पर आएगा 10 रुपया, इसको यहां पर आएगा कितना रुपया? 15 रुपया। और यहां पर आएगा कितना? बेचेगा तो 24 रुपया। यानी खरीदारी पड़ा कितने का? 25 रुपए का, और बिक्री 24 का। तो बच्चे 1 रुपए की यहां पर क्या हो रही है? हानि। तो हमें निकालना है ना प्रतिशत हानि, परसेंटेज लॉस। कुल लॉस गुना 100/25। तो बच्चे 25 चौका 100, यानी क्या हो जाएगा? 4% की हानि हो जाएगी। 4% आपका हानि हो जाएगा। ठीक है, तो बच्चे 4% का क्या हो जाएगा? लॉस। नेक्स्ट देखिए, अगला प्रश्न जो है
वो साधारण ब्याज से है, और साधारण ब्याज से बिल्कुल बेसिक सा प्रश्न है, कभी भी आएगा ना। 2000 रुपए की राशि, देखो प्रिंसिपल इंटू R1 इंटू T1 प्लस R2 इंटू T2 प्लस R3 इंटू T3, ठीक है, और बट्टा में क्या करना है 100। और ये क्या होता है, किसका सूत्र है, तो सिंपल इंटरेस्ट का, साधारण ब्याज का ये सूत्र है, मूलधन गुना दर गुना समय बटा 100। तो बच्चे अब यहां पर क्या बोल रहा है ना, ये देखो 2000 रुपया तो मूलधन है, ठीक है, लेकिन पहले 3 वर्ष के लिए 4%, फिर दूसरे 4 वर्ष के लिए 7%, फिर तीसरे 6 वर्ष के लिए 8%, और बट्टा में क्या हो जाएगा 100। तो बच्चे 2000 गुना 4 तिहाई 12, 7 चौक 28, 8 छिके 48, 8 8 16 और 2 18, 4 2 6 7 और 1 8, और बट्टा में हो जाएगा 100। देखो 2 जीरो से 2 जीरो, 2 अठे 16, 2 अठे 16 और 1 17, यानी कि जो उसको ब्याज मिलेगा ना वो मिलेगा बच्चे 1760 रुपए, ठीक है, 1760 रुपए का उससे इंटरेस्ट मिलेगा 13 नंबर प्रश्न में, ठीक है। अगला प्रश्न देखो, कह रहे हैं कि पी किसी काम को, देखो पी किसी काम को 5 दिन में, क्यू 10 दिन में, और आर जो है ना वो 20 दिन में कर सकता है। तो सबसे पहले हमें ना टोटल वर्क निकालना होगा, तो इसका टोटल वर्क 20 होगा। अब हमें इस P की क्षमता, Q की क्षमता और R की, जैसे 5 चौके 20 है ना, 10 दूनी 20 और 20 एकम 20, यानी कभी भी एक बात याद रखिएगा, जो मजदूरी होती है ना बच्चे, मजदूरी इनके क्षमता के ही रेस्पेक्ट में बांटी जाती है, और उन्हें मिला कितना 1400 रुपया। तो आपको करना क्या है कि 1400 में 4 2 6 और 1 7 से भाग करना है 200, 1 यूनिट बराबर 200 रुपया, 1 यूनिट बराबर 200। कह रहे पी का हिस्सा क्या है, तो बच्चे आप 200 से गुना कर दोगे ना तो आ जाएगा पी का हिस्सा कितना, पी का हिस्सा हो जाएगा 800 रुपया। तो एकदम बेसिक से प्रश्न है, जब भी आपको मजदूरी बांटनी हो, जब भी मजदूरी शेयर करना हो, जब भी, तो मजदूरी क्षमता के रेशियो में, और क्षमता निकालें कैसे, समय से टोटल वर्क, एलसीएम लेंगे समय का, 5 10 20 का एलसीएम लेंगे 20, और उससे जैसे 20 में 5 से भाग करेंगे तो आएगा 4, 20 में 10 से भाग करेंगे तो आएगा 2, 20 में 20 से भाग करेंगे तो 1, ये इस क्षमता हो गई। और क्षमता के रिस्पेक्ट में ही उसको मजदूरी दी जाती है, जैसे 4 2 6 7 यूनिट बराबर 1400, तो 1 यूनिट बराबर 200, तो 4 यूनिट बराबर 800, 2 यूनिट बराबर 400, 1 यूनिट बराबर 200। क्लियर, ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट बोला 2 वर्ष के लिए 5% वार्षिक। देखो यहां पर जो प्रिंसिपल है वो 1000 रुपए है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट है बच्चे 5%, और टाइम है यहां पर 2 वर्ष, और हमें ना 2 वर्ष का CI चाहिए। तो बताइए, आपको हमने सिखाया है, ठीक है, तो आप देखेंगे 2 वर्ष का CI क्या होगा, 5 दूनी 10 और 5 का स्क्वायर 25, 10.25%। तो 1000 का 10.25%, देखो 2 जीरो परसेंटेज के लिए और 2 जीरो दशमलव हटाने के लिए, 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल, यानी आएगा 102 रुपया 50 पैसा CI। ठीक, फिर कह रहा है कि प्रिंसिपल हमारी हो जाती है बच्चे 1300 रुपए, यहां दिया हुआ है ना, रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जाता है 5%, और टाइम हो जाती है हमारी कितनी, 1 वर्ष। टाइम क्या हो जाती है, 6 महीने में चक्रित होता है, 10 दिन राशि का अंतर क्या होगा, ठीक है, 1 वर्ष के लिए, तो समय हमारा 1 वर्ष हो गया, लेकिन देना कैसे है, छमाही, और जब भी छमाही कहेगा तो दौर में 2 से भाग। तो बच्चे जो आपका ये जो निकल के आएगा ना, दर में 2 से भाग, फ्रैक्शन जो एक निकल के आएगा 5/2 गुना 1/100, ये बच्चे आपका 1/40 होगा, ठीक है। और 1 साल में कितने छमाही होते हैं, 2 छमाही होते हैं, पहला 6 माह और दूसरा 6 माह, और दोनों का होगा 1/40 और 1/40। तो चलिए ठीक है, तो हम डायरेक्ट ना अमाउंट निकाल लेते हैं, अगर ऐसा है तो अमाउंट कैसे, तो 1300 गुना 41/40 गुना 41/40, 1300 गुना 41/40 गुना 41/40,
ठीक है। चलिए अब यहाँ पर देखेंगे 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, ठीक है। 2 जीरो से 2 जीरो कटेगा तो फाइनली गुना करेंगे तो आपका आएगा कितना, गुना करिएगा 41 गुना 41 में भाग देंगे 1365 रुपया 81 पैसा अमाउंट। तो CI कितना आएगा, CI आएगा 1365 रुपया 81 पैसा माइनस 1300 यानी 65 रुपया 81 पैसा। अब कह रहा है कि भाई उनका अंतर बता दीजिए। तो अंतर किसका, तो अंतर पहले वाले का 102 रुपया 50 पैसा और अभी जो आया 65 रुपया 81 पैसा। 10 में से 1 गया 9, ठीक है, और जिसमें 9 है वही होगा। 14 में से 8 गया 6, देखो अगला है आपका 11 में से 5 गया हो जाएगा 6, 36 रुपया 69 पैसा आपका आंसर बनेगा बच्चे, 36 रुपया 69 पैसा। चलिए अगला प्रश्न है, एक ठेकेदार, तो आप जानते हैं कि 56 दिन में समाप्त करने का ठेका लेता है और पहले कितने आदमी, 104 आदमी काम पर लगाता है M1 गुना और 30 दिन बाद उसने, और कितना दिन काम होता है 30 दिन, 2/5 भाग ही काम, और देखो 8 घंटे काम करने वाले और काम का कितना भाग हो पाया 2/5। फिर क्या बोला कि ठेकेदार कितने व्यक्ति को और नियुक्त करे, तो बच्चे 104 प्लस x कितने व्यक्ति को और नियुक्त करे कि 9 घंटे प्रतिदिन काम करके। अब मुझे एक बात बताइए, 56 दिन में 30 दिन काम हो गया तो बचा कितना दिन 26 दिन। इस 26 दिन में काम का देखो 5 में से 2 हुआ है तो बचा 3/5 काम समाप्त कर सके। तो क्या होता है ना कि 5 से 5 काट देंगे, 3 तिहाई 9, देखो 2 से काट देंगे 2 चौके 8, 3 से काटेंगे 10 मर्तबे, ठीक है। और 26 चौका, 4 छिक्के 24, 4 दूनी 8, 26 चौके होता है बच्चे 104। तो फाइनली सब कट गया, यानी 4 चौका 16, 16 दहाई 160 बराबर 104 प्लस x, यानी x का वैल्यू हो जाएगा 10 में से 4 गया 6, 5 यानी कि 56, ठीक है। कितने आदमी और लगेंगे बच्चों, तो 56 आदमी और लगेंगे, ठीक है। 56 आदमियों की और आवश्यकता होगी इसमें। तो 16 नंबर प्रश्न हो गया जिसमें कह रहा है 56 आदमी की आवश्यकता और होगी, ठीक है। आइए अगला प्रश्न अगर हम देखें तो अगला प्रश्न बोला कि अपनी सामान्य, तो ऐसे प्रश्नों को ना देखो ये 6:7, देखो ये क्या है, चाल है, ठीक। तो चाल है तो समय लगेगा ना, व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा, यानी कि 7/6 ये समय है। और कह रहे हैं कि देर, मतलब इनका जो अंतर हो गया ना 1 यूनिट, तो 1 यूनिट बराबर 12 मिनट होता है बच्चे, 1 यूनिट बराबर 12 मिनट। तो ये होती है ना उसकी वास्तविक समय और ये होती है उसकी वर्तमान समय। तो पूछा तो वास्तविक है, तो आप यहां पर क्या करें 12 से गुना कर दें, यानी 12 छिक्का 72 मिनट का समय लग सकता है, ठीक है। सामान्य समय क्या है, वास्तविक रियल टाइम क्या है, तो 72 मिनट है। अगला प्रश्न है, किसी शांत जल में, देखो मैंने पिछले जो आपका सेट था उसमें भी एक धारा और नाव का था। तो बच्चे अगर धारा के अगर दिशा में अगर कोई नाव जाती है ना बच्चे, धारा की दिशा में, तो ये x की चाल और y की चाल जोड़ ली जाती है, x + y किलोमीटर पर आवर। लेकिन अगर धारा के विपरीत, धारा जा रही है इधर और आपकी नाव जाएगी इधर, धारा के विपरीत, तो धारा के विपरीत चाल क्या होगी, नाव की चाल x - y किलोमीटर प्रति घंटा होगी। तो धारा की दिशा में जाएगी तो 7 और 3 क्या हो जाएगी धारा की दिशा में, धारा की दिशा में जो चाल हो जाएगी वह हो जाएगी 7 × 3 = 10 किलोमीटर पर आवर। और फिर अगर पूछ दे कि भाई धारा के विपरीत क्या होगी, तो 10 में 7 में से 3 गया 4 किलोमीटर
पर आवर। एक व्यक्ति को P से Q तक धारा की दिशा में जाने और उतनी ही दूरी लौटने, है ना, में 10.5 घंटे लगते हैं। तो हमने आपको क्या बताया है बच्चों कि भाई हमें तो डिस्टेंस निकालना है, दूरी। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? सबसे पहले निकालेंगे औसत चाल। ये होता है 2xy बटा x प्लस y, यानी 2 गुना 10 गुना 4 बटा 10 प्लस 4, यानी क्या हो जाएगा 2 गुने 10 और गुने 4 14, 2 सते 14, यानी कि 40/7 किलोमीटर पर आवर। तो दूरी बराबर क्या होती है? दूरी बराबर होती है चाल गुना समय। तो ये होगी 21/2। तो 7 तिहाई 21 और 2 20वां, तो 20 तिहाई क्या हो जाएगा बच्चे? 60 किलोमीटर। उनके बीच की दूरी पूछ रहा है ना, तो 60 किलोमीटर। ठीक है, 1 मिनट। तो ये जो डिस्टेंस आया ना, ये कुल आया। एक तरफ से पूछेगा ना, एक तरफ से, तो एक तरफ से हो जाएगा 60 का आधा और दूसरी तरफ से भी हो जाएगा 30। तो आंसर 30 वाला होगा। ठीक है, ओके, थैंक यू। ठीक है, तो ये आपका आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर 2। देखो, एक व्यक्ति अपने आयताकार प्लॉट, तो देखो इसका क्षेत्रफल क्या होगा बच्चों? क्षेत्रफल होता है लंबाई गुना चौड़ाई, यानी कि 25 गुना 9। तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? 225 मीटर स्क्वायर। और बोला कि उसके बदले में समान क्षेत्रफल का एक वर्गाकार प्लॉट, यानी कि वर्गाकार ए स्क्वायर बराबर 225, दोनों का रूट लगाएंगे तो ए का वैल्यू क्या हो जाएगा? 15 मीटर। तो उस वर्गाकार क्षेत्र का परिमाप आपसे पूछ लिया, तो उस वर्गाकार क्षेत्र का 4 गुना भुजा, यानी कि 15 चौके 60 मीटर। आंसर 1 होगा। 15 चौके 60 मीटर, आंसर आपका 1 होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ा जाए। 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्तीय बेलन, देखिए एक बेलन है 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली जो है एक वृत्तीय क्या है? एक बेलन है, जो अंशतः का मतलब होता है बच्चे कि यह कुछ पानी से ये भरा हुआ है। उसमें एक गोला, तो सबसे पहले ना आपको गोले का ना आयतन मालूम होना चाहिए। गोले का आयतन बराबर उठा हुआ पानी के तल का आयतन होता है। जो गोले का आयतन होता है ना, वही पानी उठेगा। जितना आयतन इसमें जाएगा उतना ही आयतन पानी उठेगा। तो हमें गोले का आयतन निकालेंगे, वही उठे हुए पानी का आयतन। तो गोले का आयतन क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब। तो यहाँ पे 3 सेंटीमीटर त्रिज्या है, तो हो जाएगा क्यूब। तो बच्चे ये 4/3 पाई इंटू 27, तो ये हो जाएगा 36 पाई। और जो ये 36 पाई है, ये किसके बराबर है? बेलन के आयतन के बराबर है। ठीक है, तो अब हम यहां पर क्या करेंगे? लिखेंगे बेलन का आयतन, लेकिन कौन सा बेलन? जो पानी का शेप है, और वो भी पानी कौन सा? उठा। तो क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच, यानी कि पाई इंटू 6 का स्क्वायर इंटू एच बराबर क्या हो जाएगा बच्चे? 36 पाई। तो हो जाएगा ये 36 पाई बराबर 36 पाई इंटू एच, कट जाएगा, एच का वैल्यू आ जाएगा 1 सेंटीमीटर। आंसर बनेगा 2। कोई दिक्कत है तो कमेंट करेंगे। कोई भी दिक्कत है, परेशानी है, कृपया कमेंट कर दें, चैनल को लाइक करें। 20 क्वेश्चन आपके हो गए, अब हम इसके आगे चलेंगे। देखिए क्या बोला 21 नंबर। देखो, जब भी ऐसा प्रश्न आए ना तो सीधा लिखना 5। अब 5 में 1 जोड़ना 6। ठीक, एकदम इजीली बनेगा। फिर 6 और 5 को जोड़ दो 11, फिर 11 और 6 को जोड़ दो 17। तो ये होता है अंश और ये हो जाता है हर। तो बहुत ही आराम से आपका आंसर आ जाएगा बच्चे। क्या? 17/11 है ना, 11/17, 17/11 आपका आंसर। दोनों में से देख लो क्या हो जाएगा? ऑप्शन 1। चले, अब बाद बाकी आप इसको जोड़ सकते हैं। मैंने पिछले सेट में आपको करा दिया था।
कि पूरा सर्कल जो होता है ना वो 360 डिग्री का होता है बच्चों, और 360 डिग्री बराबर 300, तो 1 डिग्री बराबर होता है 300 बटा 360। तो 6 पचे 30 और 6 छिका 36। कभी भी याद रखेंगे, इस 4 प्रश्न होंगे और चारों प्रश्न में याद रखेंगे कि 1 डिग्री इज इक्वल टू 5 बाई क्या होता है 6 होता है। 1 डिग्री इज इक्वल टू 5 बाई 6 होता है। ठीक, प्रश्न बोला विषय टी में नामांकन करने वाले छात्रों की संयुक्त संख्या बोला, तो कोई इसमें छूटा है, तो टी एंड पी में ये छूटा हुआ पॉइंट है पी में, तो संयुक्त नामांकन तो टी प्लस पी, टी में कितना 102, पी में कितना 108, जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा बच्चों 210 डिग्री, और 210 डिग्री 1 डिग्री का वैल्यू 5/6, 6 तिया 18 और 6 पंजे 30, 5 पचे 25, 165 आपका आंसर होगा। कितने बच्चों का, एक मिनट 25 और 5 17 ना होता है, 175 बच्चों का नामांकन होगा, आंसर बनेगा 1। ठीक है, फिर से अगर हम देखें तो आपको मालूम है कि 1 डिग्री बराबर 5/6 छात्र ही होते हैं। सीधा सीधा इसको याद रखें। कह रहा है एस तथा पी में नामांकन करने वाले छात्रों की संख्या का अंतर, तो एस तथा पी में, एस में कितना बच्चे 60 डिग्री, पी में कितना 108 डिग्री, इनका अंतर क्या हो जाएगा 48 डिग्री, और 1 डिग्री का मान 5/6 8 48, 8 पचे 40 छात्र, तो इनका जो अंतर आएगा ना बच्चों वो आएगा सी 40 छात्र। तो बेहद आसान सा प्रश्न है। कह रहे हैं फिर आप याद रखेंगे 1 डिग्री बराबर 5/6 छात्र होता है। ठीक है, क्या बोला क्यू तथा टी में मिलकर कितने छात्रों का नामांकन किया, क्यू तथा टी में, तो क्यू में कितना किया 54 डिग्री, और टी में कितना किया, टी में 102 डिग्री, जोड़ेंगे तो हो जाएगा कितना 4 2 6 5 है ना 156 डिग्री, और कुल छात्र पूछ रहा है 5/6, 6 दूनी 12, 6 छिक्का 36, 5 छिक्के 30, 5 दूनी 10, 130 छात्र आपका आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, 24 का आंसर हो जाएगा 2। एंड लास्ट क्वेश्चन बच्चों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं ना, ये सीधा 1 डिग्री बराबर फिर से 5/6 7। आपके एसएससी जीडी में 20 प्रश्न होते हैं, परंतु एसएससी जीडी है, बिहार एसएससी है, आरपीएफ है, उत्तर प्रदेश पुलिस है, कई एग्जाम से जिसमें ये काम आएंगे। एस तथा आर में नामांकन करने वाले छात्रों की संयुक्त संख्या विषय टी का कितना प्रतिशत है, एस प्लस आर में नामांकन करने वाले विषय टी का कितना % है। तो आप एस में देखिए कितना है, एस में है 60, प्लस टी में कितना है, टी में है 102, सॉरी आर में कितना है, आर में है 36 36, और टी में कितना होगा 102, बच्चे गुना 100 करेंगे, 96/102 गुना 100। आप इसको काट सकते हैं, ठीक है, परसेंटेज के लिए कोई दिक्कत नहीं है। 4 दूनी 8, 4 चौका 16, ठीक है, 4 से नहीं कटेगा ना, 4 से तो कोई बात नहीं है, 2 से काटो, 2 चौका 8, 2 8 16, 2 पंजे 10, 2 एकम 2, 4800/51 आप, ठीक है। तो इस 4800 में अगर 3 से देखें तो ये शायद कट भी जाएगा, 3 एकम 3, 3 छक 18, 1600/17, ठीक है। तो 17 9 153, ठीक है, 9 153 बचा 7, 70, 17 चौका 68, 94 पॉइंट देखो 91% आपका आंसर बनेगा, यही आपका होगा। तो बच्चों ये आपके 25 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। आप हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कर दें। धन्यवाद।